हेलो फ्रेंड्स, एसएसटी ट्रीटमेंट्स की ज्योग्राफी में से दिशा बुक में से ज्योग्राफी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, अक्षांश और देशांतर। आइए शुरू करते हैं। जिस अक्षांश वार्षिक होता है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो कौन सी है? तो 45 डिग्री दक्षिण। अक्षांशों की सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के स्थानों पर को दिखाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं, जो केंद्र बिंदु होते हैं। प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 360 डिग्री देशांतर होते हैं, अर्थात उपयुक्त विकल्पों में से 45 डिग्री पूर्व एवं 91 डिग्री पश्चिम दोनों देशांतर स्थितियों को व्यक्त कर रहे हैं। 91 डिग्री उत्तर कोई अक्षांश नहीं होता, अतः 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश ही उपयुक्त विकल्पों में सही अक्षांश स्थिति है। जिससे उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये है अक्षांशीय रेखा है। ये इधर आड़ी रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। ये अक्षांश है, ये बीच में विषुवत रेखा है, तो ये 40 डिग्री कोण बना रही है और यहाँ पे भी 40 डिग्री। ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की मध्य दूरी क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ध्रुवों की ओर जा रही है, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जा रही है, यहाँ से शुरू है तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है ना अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी, तो धीरे धीरे बढ़ती है। दक्षिण ध्रुव अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी बढ़ती है। ये कम दूर, ये ज़्यादा दूर, ये कम दूर, ये इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ये ऐसे दूरी बढ़ती है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये विश्व की जिन देशों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार है: हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको और बहमास, माली, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको यूएई बोलते हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। हवाई द्वीप से गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती है, बहमान से, माली से, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान, यहाँ से गुजरती है। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है। 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। सत्य कथन है तो सभी देशांतर वृहत व्रत है? नहीं। व्रत है? नहीं। सभी देशांतर व्रत दीर्घ व्रत है? देशांतरीय व्रत दीर्घ व्रत है? नहीं। सभी देशांतरीय व्रत वृहत व्रत है, तो ये सही है, वृहत व्रत है। दो विपरीत स्थिति देशांतरों को जोड़ने में एक ध्रुवीय व्रत बनता है जिसे 0 डिग्री देशांतर में
180 डिग्री देशांतर जोड़ने से या 10 डिग्री पूर्वी देशांतर में 170 डिग्री एक पूर्वी वृत्त बनाने के लिए दोनों का योग 180 होना चाहिए तथा एक देशांतर पूर्वी गोलार्ध तथा दूसरा पश्चिम गोलार्ध होना चाहिए। एक देशांतरीय वृत्त वृहत वृत्त कहलाता है। इस प्रकार एक डिग्री के अंतराल पर ध्रुवों से होकर गुजरने वाले कुल देशांतरीय वृत्त 180 होंगे। ये सभी वृहद वृत्त होंगे अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण जाने पर अक्षांशों का कोणीय मूल्य बढ़ता है। इस प्रकार ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश कहा जाता है। ये लंबी रेखाएं होती है, ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये एक देशांतर रेखा है, ठीक है, ये सब देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये बीच वाली विषुवत रेखा है, नहीं, बीच वाली ग्रीनविच रेखा है, और ये विषुवत रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये 0 डिग्री देशांतर, शून्य देशांतर रेखा, 40, 80, 180, 180 डिग्री पश्चिम, ये 180 डिग्री पूर्व, ये सब देशांतरीय रेखा है। ये प्याज के आकार में जो है। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। किसी भी देशांतर से जब बाई ओर प्रत्येक देशांतर में 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आ जाती है। अगर हम बाही ओर जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर अगर बाई ओर जाएंगे, अगर दाईं ओर जाएगी तो 4 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। हमेशा याद रखना, दाईं ओर जाने पर 4 मिनट की वृद्धि और बाईं ओर जाने पर 4 मिनट की कमी, जबकि दाईं ओर जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। अतः केंद्रीय या प्रधान में जाने प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होती है। एक देशांतर पार करेंगे तो 4 मिनट, इसी तरह 1 घंटा लिया तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होती है, या 1 घंटे के बाद में 15 डिग्री देशांतर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू करके देख लीजिए, 4 मिनट में ना, 4 मिनट में अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो 60/4 करो, 15 होगा ना, 60/4, 15 डिग्री देशांतर। चालीस डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुव स्थिति क्या होगी? तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की 40 डिग्री 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की 40 डिग्री पश्चिम होगी। पृथ्वी पर देशांतरीय रेखाएं 360 डिग्री घूमती है, अतः 140 पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 180 में से 140 घटाए तो 40 डिग्री पश्चिम देशांतर स्थित होगा। लगभग गोलाकार संरचना में होने के कारण 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का उत्तर की ओर ढलान वाली सतह है, अतः इस अक्ष के ऊर्ध्वाधर बिंदु के ठीक विपरीत 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है, तो 105 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों 105 डिग्री? क्यों? 180 माइनस 75 तो 505, 180 में से 75 माइनस कर लो तो 105 डिग्री पश्चिम। पूर्व का पश्चिम ये उल्टा हो जाएगा ना, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, माइनस कर लो तो फिर। इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है। इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। इसको 0 डिग्री पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती है उन्हें पूर्वी देशांतर तथा देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पश्चिम में खींची जाती है उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री
पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है, परंतु ये प्रधान मध्याह्न रेखा के विपरीत दिशा में होती है। अतः प्रश्नानुसार ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर 105 डिग्री पश्चिम होगा। समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना की जाती है। 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से समय गणना की जाती है। जीरो डिग्री देशांतर में इंग्लैंड की ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच रेखा कहते हैं इस देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन GMT माना जाता है। इस रेखा में पूर्व में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित सभी 180 डिग्री देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है तथा 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटे का। आधी रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती है? तो आधी रेखाएं ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। आधी रेखांश तो ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरता है आधी रेखांश। मकर रेखा है, रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मकर रेखा कहा जाता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। चूंकि पृथ्वी पर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दक्षिण में झुकी हुई है, मकर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। मकर जो रेखा है वो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया और टोंगा और बोत्सवाना और नामीबिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है तो बोत्सवाना से गुजरती है, ठीक है। ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे तो ऊपर रह जाते हैं, मकर रेखा नीचे से गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना से तो गुजरती है, ठीक है। चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से थोड़ी जगह से गुजरती तो है ना, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, फिजी से गुजरती है, टोंगा से गुजरती है, युगांडा से नहीं गुजरती, केन्या और सोमालिया से नहीं गुजरती। समुद्री सतह पर जिसकी भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के केंद्र के निकटवर्ती है वो है समुद्र तल से उत्तर ध्रुव की केंद्र स्थिति निकट है। अफ्रीका के मध्य से गुजरने अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका के मध्य से क्या गुजरती है? मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के केवल भूमध्य और मकर रेखा ही गुजरती है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो वो है अफ्रीका। निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। स्थल और जल पर विषुवतीय रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। साओ टोम और प्रिंसिप से गुजरती है, गैबन से गुजरती है, कांगो गणराज्य से, कांगो लोकतंत्र गणराज्य से गुजरती है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किर्बिती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन सब से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्रात के 6:30 किस देशांतर अंश पर बजे होंगे? जब 82.5 पूर्वी देशांतर अर्थात ये जो भारत का मानक समय है पर जब मध्याह्न हो तो 6:30 बजे प्रातः का मतलब है 6:30 बजे प्रातः का मतलब है मध्याह्न मतलब 12 बजे हो तो 6:30 बजे प्रातः का अंतर है कि 5:30 मध्याह्न हो।
तो 6:30 प्रातः का मतलब है 5.5 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, इसीलिए 5.5 घंटे में 82.5 का अंतर, अर्थात 82.5 मतलब 82.5 माइनस 82.5 तो 0 डिग्री देशांतर। तो आंसर आएगा 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य 169.23 पश्चिम देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से क्रमश अक्षांश व देशांतर रेखाओं के संबंध में सही अभिव्यक्ति है: 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 6.5 घंटे होगा। दोपहर 2 हो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 0 डिग्री पे दोपहर के 2 हो तो 5.5 घंटे आगे कर लो ना। दोपहर के 2 में 5.5 घंटे जोड़ लो, क्योंकि भारत का टाइम तो 82.5 डिग्री है ना। तो 1 घंटे में अगर, तो फिर 15 इसमें कुल मिला के 5.5 घंटे आगे कर लो तो 6.5। एक्सप्लेनेशन इधर देखो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री भारत की मानक समय 82.5 डिग्री के बीच 97.30 देशांतर का अंतर है, ठीक है। जबकि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री और भारत के मानक समय के बीच 82.5 देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, अतः पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर देने से जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो ठीक उसी समय से भारत का मानक समय जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 97.30 डिग्री देशांतर पर स्थित है, 97 × 4 390 मिनट या 6:30 बजे सुबह का निर्धारित होगा। ये जैसे ये रूस है, ये अमेरिका है, ये बीच में बेरिंग जल संधि है, ठीक है। इसको मोड़ के बनाया गया है क्योंकि समय द्वीपों के में समय निर्धारण में कोई तकलीफ नहीं आए। अगर इससे ये न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड, आयरस आइलैंड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो समय आगे बुधवार होगा। इस तरफ पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय आगे होगा और बुधवार है, और इधर चलेंगे तो समय पीछे है और मंगलवार है। ये 11 घंटे आगे है, 11 घंटे पीछे है, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो समय पीछे है, मंगलवार ही है। इधर जाएंगे तो 1 दिन का लाभ होगा, इधर जाएंगे तो 1 दिन की हानि होगी। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया व अलास्का को अलग अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई। थैंक यू फ्रेंड्स।